इंद्रपाल, जिसकी उम्र 32 साल, गार्ड की नौकरी किया करते थे। रोजाना सुबह ड्यूटी जाते तो शाम को ही आया करते थे घर पर। लेकिन एक दिन उनके सिर में दर्द होने लगता है और दोपहर में ही घर वापस आ जाते हैं। और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके कमरे में उनकी पत्नी एक 50 वर्षीय बुजुर्ग के साथ आपत्तिजनक अवस्था में है। ये सब देखते हैं तो अपने पत्नी को समझाते हैं कि जो तुमने किया है दोबारा ऐसा मत करना। तो उनकी पत्नी बोलती है, उस अपने 50 वर्षीय प्रेमी से बोलती है कि आज तो तुम अकेले आए थे, लेकिन कल अपने दोस्त को भी साथ में ले आना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। कल अपने दोस्त के साथ इसी रूम में आ जाना। इंद्रपाल अपनी पत्नी के मुंह से जब इस तरीके की बात सुनता है तो कुछ ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे तेजी से इंद्रपाल और उनकी पत्नी का नाम सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है। आखिर उस रात हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये हरियाणा के एक जिला लगता है सिरसा। यहीं पर हेजरी थाना एक लगता है। यहीं के रहने वाले इंद्रपाल, जिनकी उम्र 32 साल होती है, भिवानी के खुसखेड़ा में एक गार्ड की नौकरी किया करते हैं, जहां पर 15,000 रुपए पाते हैं। सब सही चलता रहता है। जो इंद्रपाल हैं, ये रूम लेकर के रहते थे, अपने घर से दूर थे तो रूम लेकर रहते थे। रोजाना ड्यूटी जाते और शाम को रूम पर आते थे। उनके बगल में ही रहने वाली एक औरत होती है जिसका नाम शशि होता है। शशि, जो कि शादीशुदा थी, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। शशि, जिसकी उम्र अभी के डेट में 35 साल है, और ये कहानी 2 साल पहले यानी 2022 की है। जो शशि है, इंद्रपाल के बगल में अपने पति के साथ किराए के रूम में रहती थी। इंद्रपाल जब ड्यूटी से आता तो शशि को देखता था। शशि एक औरत है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है, और शशि भी इंद्रपाल को देखती है। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है। और ये जो इंद्रपाल और शशि की प्यार जो है इतना परवान चढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर लेते हैं। अब जो शशि है वो अपने पति से तलाक ले लेती है और अपने बेटी के साथ इंद्रपाल से विवाह कर लेती है। इंद्रपाल अब लव मैरिज कर चुका था शशि से, और शशि को अपने साथ ले आता है। और वहीं पर खुसखेड़ा में एक जगह लगता है, आनंदा सोसाइटी, वहीं पर रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ। अब समय बीत रहा होता है। जब थोड़ा और टाइम बीतता है, 2023 आ जाता है, तो शशि और इंद्रपाल के बीच में एक बेटा पैदा होता है। शशि क्या पहले वाले पति का एक बेटी थी, अब शशि और इंद्रपाल के बीच में एक बेटा एक बेटी, यानी पहले वाले पति का एक बेटी थी और इधर इंद्रपाल से एक बेटा हो गया, यानी शशि की एक बेटी एक बेटा। समय सही से बीत रहा होता है। इंद्रपाल भी अपना होमगार्ड की नौकरी किया करता था और अब लगभग 15 से 16,000 रुपए पाता अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। समय धीरे धीरे जब बीतता है तो आता है 28 जून 2024। इंद्रपाल ड्यूटी के लिए निकलता है और शाम को घर पे आता ही नहीं है। 29 जून 2024 आता है। सुबह तिजारा एक जगह लगता है, वहीं पर रामबास झोपड़ी के पास में एक नहर है, और वहीं नहर पे कुछ लोगों को एक लॉस मिलती है। और वहाँ पे डीएसपी होते हैं शिवराज सिंह। उन्हें जब खबर मिलती है तो वो लोग जांच पड़ताल करने लगते हैं कि आखिर ये लॉस है किसकी। और जब जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है वहाँ पे आधार कार्ड पड़ा हुआ था, गाड़ी नंबर पड़ा हुआ था, तमाम चीजें, जिससे पता चलता है कि ये जो लॉस है किसी और की नहीं, वही जो गार्ड है इंद्रपाल उसी की है। अब
सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर इंद्रपाल के साथ हो क्या गया, आखिर उसे इस दुनिया से हटाने वाला है कौन। जब पुलिस इंद्रपाल का कॉल डिटेल निकालती है तो उसकी लास्ट कॉल कुलदीप से बात हुई थी। कुलदीप जिसकी उम्र 37 साल है, जो कि हैदराबाद का रहने वाला है। उसके लोकेशन से कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुलदीप बताता है कि ये जो इंद्रपाल है उसे मारने के लिए मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ बालकांत है और जो इंद्रजीत है इसकी पत्नी, इंद्रपाल जो है उसकी पत्नी शशि भी इसमें शामिल है। पुलिस शशि को और जो बालकांत है कुलदीप, तीनों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो अब एक नई कहानी निकल करके आती है। शशि बताती है कि अपने पुराने वाले पति से तलाक लेने के बाद इंद्रपाल के साथ शशि एक फ्लैट में रहती थी। फिर शशि को एक बेटा होता है और एक बेटी थी पहले से। तो समय सही से बीत रहा होता है। इंद्रपाल जो है ड्यूटी जाता, ड्यूटी से रूम पर आता और जब इंद्रपाल ड्यूटी चला जाया करता था तो जो शशि है रूम पर अकेले रहती थी। तो ऊपर वाले फ्लैट में जो बालकांत जिसकी उम्र 50 साल होती है वो अकेले रहा करता था। अकेले यानी उसका एक पार्टनर भी था जिसका नाम कुलदीप होता है। लेकिन बालकांत जो है जब भी नीचे उतरता सीढ़ियों से तो शशि का हाल चाल लिया करता था कि क्या कर रही हो। तो शशि भी मुस्कुरा कर बोलती थी कि बस अभी खाना बनाई हूँ। और देखते ही देखते बालकांत जो है मजाक में कभी कभी शशि को पकड़ लिया करता था। एक दिन सुबह के टाइम इंद्रपाल जब ड्यूटी चला जाता है, बालकांत सीढ़ियों से उतरता है तो शशि से बोलता है कि क्या कर रही है शशि। तो बताती है कि अभी जस्ट खाना बना के निकली हूँ, मेरे पति ड्यूटी चले गए हैं। तभी बालकांत शशि को गलत जगहों पे टच कर देता है। तो शशि बोलती है कि ऐसे क्या मजाक कर रहे हो, अगर करना ही है तो सीधा रूम में आ जाओ। और फिर क्या था, बालकांत शशि के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जब एक दिन बनता है तो फिर शशि और बालकांत जब भी वो चला जाया करता था शशि का पति, तो शशि बालकांत को बुलाती। जबकि शशि की उम्र 35 साल है और बालकांत की उम्र 50 साल, फिर भी बालकांत शारीरिक संबंध बनाया करता था। लेकिन अब जो शशि है बालकांत से बोलती है कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, आप मुझे वो सुख नहीं दे पा रहे हो। तो बालकांत बोलता है कि मेरा रूम पार्टनर है जिसका नाम कुलदीप है, बोलो तो उसको भी बुला लाऊं। तो शशि बोलती है कि ठीक है, कल से बुला कर लाना। अब क्या था, कुलदीप भी शशि के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब बालकांत और कुलदीप दोनों जाकर के उस शशि के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। लेकिन इधर जो इंद्रपाल है इसे कानों कान भनक नहीं थी कि मेरे ही रूम के फ्लैट के ऊपर रहने वाले बालकांत और जो कुलदीप हैं ये मेरी पत्नी के साथ गलत काम करते हैं। लेकिन एक दिन जब दोपहर में उसके सिर में दर्द होने लगता है तो रूम पर आता है और अचानक देखता है कि रूम के अंदर से अजीब तरीके की आवाज आ रही है। वो खिड़की से देखता है कि उसकी पत्नी उस बालकांत और कुलदीप के साथ आपत्तिजनक अवस्था में है। ये सब देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दरवाजा पीटता है और बालकांत और कुलदीप दोनों वहां से निकल जाते हैं। शशि को जो इंद्रपाल है अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन शशि बिल्कुल भी समझने का नाम नहीं लेती है। उस समय तो बोल देती है कि ठीक है गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन वो मना नहीं होती है। फिर ऐसे ही चलता रहता है। अब जो इंद्रपाल और शशि के बीच में झगड़े होने लगते हैं इन्हीं सब बातों को लेकर के। जब समय थोड़ा और बीतता है तो शशि जो है, जो बालकांत है और कुलदीप दोनों से बोलते हैं कि देखो तुम लोग मुझे अच्छे से संतुष्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे पति को इस दुनिया से हटाओ, कुछ करो। तो ये लोग प्लानिंग करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा करो तुम अपने बच्चों को लेकर एक दिन चली जाओ। ये लोग शशि को एक दूसरे जगह पे किराए पे रूम दिला देते हैं। शशि अपनी बेटी और बेटा को लेकर वहीं पर शिफ्ट हो जाती है। इंद्रपाल जब ड्यूटी से आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पे है ही नहीं। वो तलाश करने लगता है, आसपास लोगों से पूछने लगता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता है।
अब जो इंद्रपाल है ड्यूटी जाता रोजाना और ड्यूटी से आता अपनी पत्नी को ढूंढता। धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं, उसकी पत्नी का कोई रता पता जब नहीं चलता है तो सोचता है कि अब करें तो करें क्या। इधर जो ये जो है बालकांत है और कुलदीप, इनसे भी पूछता है तो ये लोग बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है, जबकि यही लोग शशि को रूम दिलाए थे और वहां पर शिफ्ट किए थे और वहां पर मिलने रोजाना जाते थे शशि से, शारीरिक संबंध बनाते। लेकिन अब जो इधर इंद्रजीत है, इंद्रपाल है, ये ढूंढ रहा था अलग अलग जगहों पे, लेकिन जब नहीं मिलती है तो ये जो बालकांत है ये बोलता है कि इंद्रपाल से बोलता है कि ऐसा करो, तिजारा में एक बाबा है जो कि बता देते हैं, देख करके बता देते हैं कि आप अगर कोई चीज खोया हुआ है, जैसे आपकी पत्नी ही अगर खोई है तो बता देंगे कि कहाँ पर है, चाहो तो वहां पर चले जाओ। तो इंद्रपाल बताता है कि हमें पता नहीं है कहाँ पर है, चलो मेरी स्कूटी से साथ में ही चलो। 28 जून को ये लोग जो इंद्रजीत है ड्यूटी से आता है तो इधर कुलदीप और बालकांत तैयार थे, इनको बैठाकर लेकर चल देता है। और जब लेकर चल देता है तो रामबाग झोपड़ी है, वहीं पर एक नहर है, वहां पर जब पहुंचते हैं तो शाम के लगभग 10-11 बज चुके थे। ये लोग बोले थे कि रात में ही बाबा मिलते हैं और रात में ही इलाज करते हैं, जो भी ढूंढना होता है बता देते हैं, रात में बताते हैं, दिन में नहीं बता पाते। तो रात के टाइम में ही निकलते हैं, रात के 10 बजते हैं, नहर होता है वहीं पर ये दोनों उसको इंद्रपाल को इस दुनिया से हटा देते हैं, मार पीट करके वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। और फिर इन्हें लगता है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन कहते हैं ना पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पकड़ते देर नहीं लगती है, तुरंत कॉल डिटेल निकाल लेते हैं, उनसे पता हो जाता है और ये लोग फौरन पकड़े जाते हैं। आखिरकार तीनों लोग पुलिस के हिरासत में हैं। डीएसपी शिवराज सिंह पूरे मामले को जब खुलासा किए तो जितने लोग सुनते हैं वाकई में सभी लोग सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग हैं। आखिर इनके 2 बच्चे हैं, जो शशि है और उसके पति के, दोनों पिछले वाले पतियों के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया गया है। आखिर उनकी भी जिंदगी जो है अंधकार में पहुंच चुकी है और ये तीनों तो सलाखों के पीछे ही पहुंच चुके हैं। बाकी अगर आपको इस कहानी में जो भी अपनी राय देना है देना जरूर। बाकी अगर आपको ऑनलाइन इनकम करना है तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन मिल जाएगी, एक वेबसाइट है जो कि बहुत ज़बरदस्त है जहां से इनकम कर सकते हो। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो अकरम अली हैं जो कि हापुड़ उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। उमेश प्रसाद सिंह हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। चंद्रमणि विश्वकर्मा है जो कि उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। एसके स्लाइड हैं जो कि इनका शायद चैनल है, वो बोलते हैं कि आपकी कितनी कमाई होती है। तो भाई मेरी कमाई ज़्यादा नहीं होती है, जो एक क्राइम से रिलेटेड चैनल होते हैं इनमें अर्निंग कम होती है, लगभग 3,500 व्यूज पे $1 बनता है, तो आप जोड़ लीजिए कितना हो सकता है, ज़्यादा व्यूज आते नहीं है। बाकी आप सभी का सपोर्ट है, सब कुछ सही है, फिर भी महीने में आ जाता है पेमेंट, ठीक है। और अनंत हैं जो कि कल्याण थाने से रहने वाले हैं, महाराष्ट्र से। अनिल सक्सेना है जो कि बुलंदशहर से हैं। AK अग्निहोत्री हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। गणपत राय बिश्नोई जो कि गालसिया राजस्थान से रहने वाले हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।